आज की बैठक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की यहाँ आयोजित की गई, जिसका विषय राजगीर में होने वाले प्रदेश स्तर के प्रशिक्षण शिविर जो कि 22, 23, 24 को राजगीर में आयोजित किया गया है, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारीगण हैं, सभी लोग वहां पर राजगीर में एकत्र होंगे। प्रशिक्षण शिविर में सबको प्रशिक्षित किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता होना ये एक आम विषय है, ये कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसकी पहचान तब होती है जब हम प्रशिक्षित होते हैं, जब हम अनुशासन के साथ अपने पार्टी और अपने लोगों का ख्याल रखते हुए साथ बढ़ते हैं, तो वैसी पार्टी का एक अलग महत्व होता है। तो वहाँ पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के पीछे की वजह यही है कि किस तरीके से अनुशासन के साथ पूरे बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और बिहार में चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे भ्रष्टाचार का मसला हो, चाहे अन्य किसी भी मसले की बात हो, वो प्रमुखता से हमारे राष्ट्र अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी उठाते रहे हैं। न केवल उठाने का काम किया, बल्कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय बिहार की राजनीति में लेने का काम 2020 में किया, जहां पर वो आराम से यदि गठबंधन का हिस्सा होते तो आज केंद्र में मंत्री भी होते, बिहार में उनके विधायक भी होते, बिहार में उनके मंत्री भी होते, तमाम सुविधाएं होती। लेकिन उन तमाम सुविधाओं को, सुख को दरकिनार कर उन्होंने बिहार और बिहार के लोगों की मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए अकेले लड़ने का और बिहार की बात करने का निर्णय लिया। और हम लोगों को ऐसे हमारे नेता के साथ कार्य करने में गर्व महसूस होता है, और हम लोग सब मिलकर हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी के न केवल निर्णय के साथ हैं, बल्कि उनके 2025 के मिशन में भी हम लोग सब एकमत होकर हम लोग चाहेंगे कि हमारे नेता प्रदेश स्तर पर नहीं, राष्ट्र स्तर पर बिहार की राजनीति को बदलने में अपनी अहम भूमिका का हिस्सा बने। इसके लिए हम लोग सभी आज यहाँ एकत्र हुए हैं कि 22, 23, 24 को भागलपुर से हजारों की तादाद में हम लोग राजगीर के लिए रवाना होंगे, प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक। हमारे नेता ने कभी भी भाजपा से विरोध करने की बात नहीं की। हमारे नेता ने 7 निश्चय जो माननीय मुख्यमंत्री जी का था, उससे वो संतुष्ट नहीं थे। उनका यही कहना था कि जहां बाकी प्रदेश मूलभूत समस्याओं से ऊपर हटकर मेट्रो सिटीज़ की बात हो रही है, जहां पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, वहां मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना, गली नली और बाकी चीज़ें, जिसमें मुख्यमंत्री जी बहुत सफल नहीं हो पाए, चाहे वो हर घर जल का नल पहुंचाने की योजना हो, और उसके बाद निश्चय 7 निश्चय 2 की बात हुई, तो वो भाजपा के विरोध में कल भी नहीं थे। वो सिर्फ नीतीश जी के साथ जाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाने के लिए कल भी तैयार नहीं थे। उनका नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी उनका व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है। वो उस सोच का विरोध करते हैं जो उन्होंने पहले भी कहा है कि मैं उस सोच का, उस विजन का विरोध करता हूं जिसमें आने वाली पीढ़ी को 10 साल तक कुछ बेहतर मिलने की उम्मीद नहीं दिखती है। उस सोच का वो विरोध करते हैं। राजेश जी, 2025 की बात आप कर रहे हैं, तो क्या अकेले आप मिशन में रहेंगे कि और भी कुछ लोग रहेंगे, पार्टी के लोग? देखिए, कौन सा पार्टी के साथ रहेंगे? हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का मिशन स्पष्ट है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। अब उस मिशन का समर्थन जो जो लोग करेंगे, मुझे लगता है कि ये निर्णय ऐसे हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का है, लेकिन जो लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो विजन चिराग पासवान जी का नहीं है, वो विजन बिहार के हर एक उस आम नागरिक का है जो ये सोचता है कि मेरे बच्चे यदि सरकारी विद्यालय में जाएं तो उनको बेहतर शिक्षा मिले। जो ये सोचते हैं कि जिनके पास जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जिनके घर में कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो वे सोचते हैं कि यदि हम सरकारी अस्पताल में जाएं तो निःशुल्क बेहतर इलाज मिल पाए। ये हर उस आम व्यक्ति की सोच है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सिर्फ चिराग पासवान जी की सोच नहीं है, और जो सोच के साथ है उसके साथ हमारे राष्ट्र अध्यक्ष हैं।